मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम हे श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद के 6वां अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ऋषभदेव जी का देह त्याग का प्रसंग दिया गया है। राजोवाच नूनं भगवा आत्मा रामाणां योगसमीरिता ज्ञानभवर्जिता कर्मबीजा नाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशा दानि भवितव्यम् अर्हन्ति यदीक्षयोपगतानि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकती। फिर भी भगवान ऋषभदेव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, ऋषिवाच सत्यमुक्तं किन्वित्तं वा एकेन मनसोऽन्ध्वा वृषम्भमनवस्थानस्य षट्किरात इव संगच्छन्ते तदा स उक्तम्। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते हैं। तथा उक्तम न कुर्यात् करिचित् संख्यं मनसि यानवस्थिते यद्विश्रम्भच्चिरारण्यं च स्कंद तप ऐश्वर्यं नित्यं ददाति कामासच्छिद्रं तमनयोरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पर्तुजा एव पुञ्जलि कामो मन्युर्मधुलोभ शोकमोहभयादया कर्मबन्धस्य यन्मूलं स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। ऐसा ही कहा भी है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का
चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। अथैवम अखिल लोकपाल ललामो अपि विलक्षणेर जड़वत वधूत वेश भाषाचरिते विलक्षिता भगवत प्रभावो योगिनां संपराय विधिमनुः शिक्षयन् स्वकलेवर जिहासुरात्मना आत्मानं संसभ्य वहितमनर्थ अंतर्भावेन अन्वीक्षमाणम् उपतरातु वृत्तिरूप रामः तस्याः वा एवं मुक्तलिंगस्य भगवता ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमं जगतीम मानाभासेन संक्रममाण कोंकम बेगम कुटक कांदक्षिण कर्णाटका आंध्रदेशान् यदीक्षयोपगतः कुटकाचलोपवन आशकृतास्मक वल उन्माद इव मुक्ता मूर्ध जो संविता इव विचचार अथ समीर बेगा विधुत वेणु विकर्ण जातो अग्र दावान लस्तद्वन मालेलिहान सात तेन ददाह। इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक, बेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। यस्य कीलानुचरितम् उपाकर्ण्यं कोंक बेंक कुटकानां राजहरणानाम् उपोशिक्ष्य कलावर्धरम् उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहित स्वधर्मपथम आकुतो भयमपाहाय कुपत पाखंडम समंजसम निज मनीषया मंद संप्रवर्तयिष्यते येन ह यावकलो मनुजाप्रसदा देवमाया मोहिता स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देवहेलनान्य व्रतानि निज निजेक्षया घृणाना अस्त्राणानां चम नान शोच केशोलुंच नादीनि कलिनाधर्म बहुलेनो पयताधियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका प्रायेण भविष्यन्ति ते च यावाक्तृणया निजलोकयात्र यान्द परंपरया अस्वस्थास्त तमस्यन्धि स्वयं एव प्रपतिष्यन्ति।
अयम अवतारो रजसोपृत कैवल्योपशिक्षणार्थम तस्यानुगुणात् श्लोकान् गायन्ति। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंक, बेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोग से सुखदेव जी परीक्षित के पास कह रहे हैं कि राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंक, बेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रम आतिथ्य आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना और शुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन वैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मत वाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को करते हैं। अहो भुव सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारे कर्माणि भद्राणि वता हरवन्ति। अहो नु वंशो यशसावदाता प्रियाव्रतो यत्र पुमान् पुराण कृतावतारा पुरुषः आद्य चाचार धर्म यद कर्म हेतुं कोऽन्यस्य काष्ठां परोनुगच्छे मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमाया स्पृहत्युदस्ता यशस्तया येन कृतः प्रयत्नः। अहो, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभा अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। ओहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। इदं स्म सकल भेद लोक भेद देव ब्राह्मणं गावां परम गुरु भगवत ऋषभाख्यास्य विशुद्धा चरित्रम् ईरितं पुंसा समस्त दुश्चरिताभिहरणं परम मंगलायन इदम् अनुश्रयद्य यो उपचित यानो शृणोत्याश्रावयति भावहितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकान्तो ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते। अस्यामेव कवय आत्मा नम विरतं विविध वृजन संसार परितापोपतप्यमानम् अनुसवनं स्नापयन्तस्तयेव परया निवृत्त्या यः वर्गम् आत्यान्तिकं
परम पुरुषार्थम अपि स्वयं आसादितं नो एवाद्रियन्ते भगवद दीयतेनैव परिसमाप्त सर्वार्थः। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन पतिर गुरुरलं भवतां यदूणां दैवं प्रिया कुलपति क्वच किंकरो वा अस्त्वेवमंग भगवान् भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति कार्यचित्स्मन भक्ति योगम नित्यानुभूत निजलाभनिवृत्त तृष्णा श्रेयस्य तद्र रचनया चिरसुप्त बुद्धि लोकस्य या करुण भयमात्मलोका आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देती। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 7वां अध्याय पढ़ूँगा। ओम नमः, जिसमें 7वें अध्याय में भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना, ये प्रसंग आएगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम नमः। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वलक्ष्मीं, पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि,
सर्वदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ता त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।